नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही शानदार लूसेंट के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं और 100 प्रश्न हैं, 100 के 100 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इन क्वेश्चनों को कई बार देखा होगा, तो आपको करना है ये कि कम से कम 50 प्रश्न सही करने, सिर्फ 50 प्रश्न का टारगेट दे रहे हैं। पूरा वीडियो लगाइए, 50 प्रश्न सही कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, जीके पढ़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। दोस्तों, शिद्दत से जितना मैं कराते जा रहा हूं उतने क्वेश्चन करते चलो, अच्छे से रिवीजन करते चलो, जहां से भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस सेट जरूर लगाओ। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे ही 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था? तो गौतम बुद्ध जी ने धर्मचक्र मुद्रा में सबसे पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो उनके द्वारा प्रयोग किया जाता है अंग शब्द का। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अंग शब्द राइट आंसर है। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो जो कैवल्य होता है वो जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो जो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो 16 महाजनपदों में से गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो उस बौद्ध ग्रंथ का नाम है अगंतुर निकाय। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है जो कि हमारे इतिहास में थे। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? तो यह विभाजित हुआ था आपके कनिष्क के समय। और इसी समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तीसरी या चौथी कौन सी बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के समय, जब हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म बट गया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए अभी तुरंत। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? तो जो स्तूप है वो संबंधित है मृत्यु से। ऑप्शन नंबर ए मृत्यु यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थकर थे ऋषभ देव जी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन जो है इसके प्रतिपादक हैं आपके कणाद। ऑप्शन नंबर सी कणाद राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम राजवंश जो ऑप्शन में दिया गया है मौर्य सबसे प्राचीनतम राजवंश है ऑप्शन के अनुसार। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर डी पाली भाषा यहां पर राइट आंसर है। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिसर कहां बुलाई थी? तो अशोक द्वारा तीसरी बौद्ध परिसर जो बुलाई गई थी वो पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था? तो देव नाम प्रियदर्शी इस नाम से जाने जाते थे आपके राजा अशोक, मौर्य राजा अशोक। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? तो अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध के बाद आया था। ऑप्शन नंबर बी कलिंग युद्ध यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो सबसे सही वर्णन ये आप मौर्य राजतंत्र का निकालें तो प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन किया था अशोक द्वारा। ऑप्शन नंबर ए मौर्य राजतंत्र का वर्णन प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत क्या था? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? तो सबसे पहले हम जान लेते कौन कौन से उत्कीर्ण हैं। तो आपके कुकुट वाला सांड ये उत्कीर्ण है, घोड़ा उत्कीर्ण है और हाथी उत्कीर्ण है। हिरण उत्कीर्ण नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। हिरण उत्कीर्ण नहीं है सारनाथ स्तंभ पर। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था किसके द्वारा? तो सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना की गई थी कौटिल्य द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का वर्णन किया है? तो अशोक ने एक रूपता से वर्णन किया है ऑप्शन नंबर सी मागधी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? तो मौर्य वंश का अंग नहीं था बोला है, अजात शत्रु नहीं है, बाकी बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य ये दोनों अंग थे।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिसर को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो तृतीय बौद्ध परिसर को संरक्षण प्रदान किया गया था अशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी अशोक राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? सबसे पहले भारत का दौरा किया था मैगस्थनीज ने। ऑप्शन नंबर बी मैगस्थनीज यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो सम्राट अशोक की वे पत्नी थी आपकी करुआकी, जिनने अशोक को प्रभावित किया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो तक्षशिला स्थित है आपका सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित है? तो चाणक्य जो है यहां पर सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला राइट आंसर है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो जैन धर्म अपनाने वाले थे चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कलिंग का युद्ध हुआ था आपका 261 बीसी में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो रंगमंच में पर्दे का शुभारंभ यूनानियों ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यूनानी है राइट आंसर हो जाएगा। शिलालेखों में किस राजा को देव नाम पिय या पियदस्सी देवताओं का प्रिय कहा गया है? तो ये सभी जो नाम है ये हैं आपके अशोक के। ऑप्शन नंबर ए सम्राट अशोक राइट आंसर है। कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। वे किसके शासनकाल के दौरान आए थे? तो वे आए थे आपके पार्थियन के शासनकाल के दौरान। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पार्थियन के शासनकाल के दौरान वे आए थे। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो जूनागढ़ शिलालेख जो है उसका संबंध है आपका रुद्रदामन से। ऑप्शन नंबर ए यहां पर रुद्रदामन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके शासन के काल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था सातवाहनों के समय। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? तो सातवाहन लेड से अपने सिक्के बनाते थे। ऑप्शन नंबर ए लेड यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा चलाई थी भारतीय यूनानियों ने। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा भारतीय यूनानी। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की थी? सबसे पहले चढ़ाई करने का श्रेय जाता है डेरियस प्रथम को। ऑप्शन नंबर सी यहां पर डेरियस प्रथम राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का नाम बताइए। इस कला शैली का नाम है गांधार शैली। ऑप्शन नंबर यहां पर डी गांधार शैली राइट आंसर है। मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया था? तो मौर्य वंश के जस्ट बाद शासन हुआ था शुंग वंश का। ऑप्शन नंबर सी शुंग वंश यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो महान सिल्क मार्ग आरंभ किया गया था कनिष्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर एक कनिष्क के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। यूनानी रोमन कला को कहां स्थान प्राप्त हुआ था? तो यूनानी और रोमन कला को स्थान प्राप्त हुआ था कांधार में। ऑप्शन नंबर यहां पर गांधार। ऑप्शन नंबर बी गांधार सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईसवी सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? तो शक संवत के संस्थापक के रूप में जाना जाता है कनिष्क को। ऑप्शन नंबर एक कनिष्क यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो यह प्रारंभ किया था कनिष्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर एक कनिष्क राइट आंसर हो जाएगा। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे ज्यादा विकास हुआ था कला के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी कला के क्षेत्र में राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालिक कौन थे? तो कनिष्क के समकालिक थे आपके नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। ये सभी कनिष्क के समकालिक थे, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया था? तो महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया गया था अशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी अशोक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो चरक जो थे वो थे आपके कनिष्क के दरबार में एक प्रसिद्ध चिकित्सक। पांड्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी आपकी मदुरै। ऑप्शन नंबर बी मदुरै यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक काल पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है?
तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? तो भारत का सबसे पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आपको एक सींग वाले गैंडे भारतीय राइनो के प्राकृतिक आवास मिलने की अधिक संभावना है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है असम काजीरंगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? तो दूसरी सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बाथोलिथ निम्नलिखित में से किस का प्रकार है? तो बाथोलिथ जो है ये अग्नेय चट्टान का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है आपका आउटर कोर या बाह्य कोर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत में किस नदी को देहंग भी कहा जाता है? तो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी को देहंग नदी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं वायु और जल का प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती हैं? तो उस बल का नाम है आपका कॉरियोलिस बल। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चंद्रमा डैश पिंड का उदाहरण है? तो चंद्रमा जो है एक अदीप्तिमान पिंड है। इसका खुद की रोशनी नहीं होती है, सूर्य की रोशनी से जगमगाता है। अदीप्तिमान पिंड वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती है, उभारती है या निर्मित करती है, क्या कहलाती है? उस प्रक्रिया को कहा जाता है पटल विरूपण या डाई एस्ट्राफिज्म। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, पटल विरूपण। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सतलज नदी शिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। स्लेट डैश शैल का एक प्रकार है? तो स्लेट जो है ये कायांतरित शैल का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है आपकी मिजोरम से होकर। ऑप्शन नंबर सी मिजोरम यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि का वह भाग जो लगभग चारों ओर से पानी से घिरा होता है लेकिन एक ओर से मुख्य भूमि से जुड़ा होता है, उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाएगा आपका प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, प्रायद्वीप। 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1 डिग्री अक्षांश होता है आपका 111 किलोमीटर के बराबर लगभग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस भूपट्टिका या प्लेट की 2.5 सेंटीमीटर प्रति ईयर से कम गति की मंदतम दर है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा वो भूपट्टिका है आपकी उत्तरी ध्रुवीय पर्वत पृष्ठ या आर्कटिक रिज। इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? सबसे इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, माजुली द्वीप। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। शरावती नदी से निम्नलिखित में से कौन सा झरना निकलता है? तो शरावती नदी से यहां पर सही गरसोप्पा झरना। ऑप्शन नंबर सी गरसोप्पा, जो गरसोप्पा। लेटराइट मिट्टी में डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो लेटराइट मिट्टी में आपका आयरन ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर है। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय स्थित है आपका सतलज और काली नदी के बीच में स्थित। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। भूकंप तरंगों को किस उपकरण यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? उसे क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है आपका सीस्मोग्राफ या फिर भूकंप सूचक यंत्र। ऑप्शन नंबर ए। भारत का मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था 1956 में, भारत का मृदा सर्वेक्षण विभाग। तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र डैश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी रूस यहां पर सही आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोही को कहां जाने की आवश्यकता होती है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है तो नेपाल जाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी नेपाल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिए सर्वप्रथम किस उपकरण का प्रयोग किया गया था? तो सबसे पहले गुरुत्वीय तरंग का पता लगाने के लिए लिगो का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी लिगो यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारत के नौगम में अंतरदेशीय जलमार्ग की अनुमानित लंबाई कितनी होती है? तो इसकी अनुमानित लंबाई है आपकी 14,500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो निजाम सागर बांध स्थित है आपका तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना राइट आंसर है। दिसंबर 2019
में किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के नाम पर रोहतांग सुरंग का नाम रखा गया? तो रोहतांग सुरंग का नाम हो गया अब अटल सुरंग या अटल टनल, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। दिन में 2 बार समुद्र के पानी के लयबद्ध उतार चढ़ाव को डैश कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका ज्वार। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुम्मनपल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो तुम्मनपल्ली ये है आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है आपका ऑप्शन नंबर बी कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल का उदाहरण है? तो खरीफ की फसल का उदाहरण आपका है कपास। ऑप्शन नंबर डी खरीफ की फसल कपास। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है आपकी अरावली की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चेचुस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो ये चेंचुस या चेचुस ये निवास करती है आपकी तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी तेलंगाना राइट आंसर है। घास के खुले मैदान वेल्स कहां पाए जाते हैं? तो घास के खुले मैदान जो कि वेल्स होते हैं ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र तल पर सामान्य वायु दाब कितना होता है? तो समुद्र तल पर सामान्य वायु दाब होता है 1013.25 मिलीबार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कौन सा क्षेत्र भूपर्पटी या क्रस्ट और आच्छादन मेंटल को पृथक करता है? तो क्रस्ट और मेंटल को पृथक करता है आपका मोहो। ऑप्शन नंबर ए मोहो राइट आंसर है। बाइलाकुप्पे मठ या नामद्रोलिंग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के स्थित है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड में स्थित है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सॉल्सेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सॉल्सेट द्वीप पाया जाता है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सांगपो नदी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शोर मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो शोर मंदिर ये भारत के तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूध सागर झरना कहां पर स्थित है? तो दूध सागर झरना ये स्थित है आपका गोवा पर। वैसे तो ये गोवा और कर्नाटक का बॉर्डर बनाता है, लेकिन गोवा में ही स्थित है। गोवा कर्नाटक के बिल्कुल बॉर्डर पे ही स्थित है, लेकिन गोवा राज्य में आता है दूध सागर झरना। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा भूटान से लगती हैं भारत के 4 राज्यों की सीमा। चारों राज्यों का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन कौन से 4 राज्य हैं जिसकी सीमा भूटान से लगती हैं। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? तो टिहरी बांध 260.5 मीटर ऊंचा है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो दाचीगम जो है ये स्थित है आपका जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में लिंगानुपात क्या है? तो केरल का लिंगानुपात है आपका 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए भारत के किस राज्य में बोमडिला दर्रा स्थित है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।